तो ये वोबल बेस पेयरिंग एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की है, शायद स्टेट बोर्ड में भी है। आप इस वोबल बेस पेयरिंग को समझ लो। यहाँ यू सी आई हैव शोन यू 2 फोटोग्राफ्स, बट यू कैन टेक मोर देन दैट ऑल्सो। अब यहाँ पे ल्यूसिन के लिए 2 बताए हैं, ओके, CUC और CUU। आप यहाँ देख लो लगे तो ल्यूसिन के लिए कितने हैं, CUU है, CUC है, CUA है एंड CUG है। सो लुक एट हियर, हम लोग और यहाँ ऐड कर लेते हैं 3 और 4, ठीक है। यहाँ हम लोग डालने वाले हैं, देखो CU, ओके, C हो गया, U हो गया, A रह गया था और CUG रह गया, करेक्ट है। अब यहाँ उसका रिस्पेक्टिव TRNA हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, TRNA हम लोग लेके आए हैं। रिस्पेक्टिव ल्यूसिन जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस विल बी एट 5 प्राइम, वहाँ 5 प्राइम दूसरी जगह पे दिखाया हम लोग, दिस विल बी एट 3 प्राइम, सॉरी, ये है 5 प्राइम। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यू कैन सी हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ G है बराबर, यहाँ A है एंटीकोडॉन में और यहाँ भी G ही है, बिकॉज एंटीकोडॉन इज GAG। अब आपको 4 अलग अलग कोडॉन दिख रहे हैं आपके सामने। एक है CUC, दूसरा है CUU, तीसरा है CUA और चौथा है CUG। You will see 4 different codons and all these codons will code for only one amino acid, that is leucine। करेक्ट है? समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? हेलो, यस सर। यस सर। तो अब यहाँ क्या फंडा है, इन सब में से सबसे परफेक्ट कोडॉन कौन सा है आप बता सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ TRNA एंड इट्स एंटीकोडॉन, the perfect codon is CUC, the first one. Why? Because this codon forms proper hydrogen bonding between its anticodon. Both codon and anticodon are exactly complementary to each other. देख लो, C और G में ट्रिपल बॉन्ड होना है, ओके, आराम से हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। A और U में डबल बॉन्ड होना है क्योंकि यहाँ भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, और G और C में ट्रिपल बॉन्ड होना है क्योंकि यहाँ भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, सो यू सी दिस इज द एग्जैक्ट कोडॉन फॉर दिस TRNA। तो ये ल्यूसिन को कोड करता है। बट व्हाट अबाउट अदर 3? तो अदर 3 में आप देख सकते हो कि पहले 2 ही प्रॉपर बॉन्डिंग कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, these 2 are only forming the proper bonding between the न्यूक्लियोटाइड्स। बाकी में हो रहा है क्या प्रॉपर बॉन्डिंग? नहीं हो रहा है। यू सी यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ओके, यू सी सेम केस यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, और ये 3 जगह पे यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज रियली नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन ऑल दी कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्बिनेशंस। पहले 2 ज्वाइन हुए तो भी कोडिंग चलती है, और इसीलिए यहाँ ये केस इसको हम लोग बोलते हैं वोबल बेस पेयर। ये क्या हो गई? वोबल बेस पेयर। और ये हो गई नॉर्मल या फिर परफेक्ट और नॉर्मल पेयर। कळलं का? हॅलो, ऑनलाईन वाल्यांना कळतंय का? हो सर। यस सर। मग काय होणार, तुम्हाला असे 4-5 फोटो दिले जाणार आणि विचारलं जाणार की वोबल बेस पेअरिंग यातल्या कोणत्या कोणत्या आहेत, असं काही MCQ वगैरे येऊ शकतो।
किंवा वोबल बेस पेअरिंगचा अर्थ काय होतो हे येऊ शकतं. मग आता इथे CUC will never form the vowel base pairing to the leucine because its anticodon and codon are perfectly matching. But CUU, CUA and CUG they will of course form the vowel base pairing. और इसी phenomenon को हम vowel base pairing कहते हैं. So do you think that it is only available for leucine? So नहीं, because we have total 64 different kinds of codons. और ये कैसे आए हैं? ये आए हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट बिकम्स 64. तो 64 कोडॉन से सिर्फ 20 एमिनो एसिड से, तो 20 एमिनो एसिड में 64 का कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है तो यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन आता है कि भाई एक से ज़्यादा कोडॉन सिंगल एमिनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं. जहां आप देख सकते हो कोडॉन पहला, कोडॉन दूसरा, कोडॉन तीसरा, कोडॉन चौथा, ऑल दे विल कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड दैट इज ल्यूसीन. तो इसीलिए 64 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है 20 में, और इन 64 में से 3 तो निकल जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टॉप कोडॉन विच विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन एमिनो एसिड. सिर्फ 61 कॉम्बिनेशन होते हैं और ये 61 पूरे 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं. कैसे? इस तरीके से. अब ये लिखने की भी टैक्ट है. ओके, अगर आपको ये टेबल करना है तो इसके लिए भी टैक्ट है. देखो टेबल पे क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, बहुत मिनिमम चांस है, आई वुड से 99.9%. ओके, माइनस इतना चांस है, मतलब चांस आपका बनता है सिर्फ 0.1%. तो अगर आपको 0.1% की भी रिस्क नहीं लेनी है तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल. इफ़ यू कैन मैनेज द रिस्क ऑफ 0.1%, स्किप दिस टेबल, कोई करने की जरूरत नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद में रख लो, 2 4 5 एग्जाम्पल्स याद में रख लो, दैट विल बी फाइन इनफ टू कंप्लीट. बट इफ़ यू वांट टू रियली डू इट तो आपको क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है. ओके, उसमें एक साइड में आपको ये सीक्वेंस लिखना है UCAG, और यही सीक्वेंस आपको हर जगह पे यूज करना है. देखो सीक्वेंस है UCAG, सो दिस विल बी द सीक्वेंस. तो पहले इसमें UCAG डाल दिया, दूसरे यहाँ पे भी आपको वही करना है UCAG. ओके, UCAG दोनों जगह पे डाल देना है. फिर हमेशा जोड़ते समय आपको कैसा जोड़ना है? देखो ये वाला U, ये वाला U, पहला दूसरा, फिर से पहला, फिर से दूसरा, फिर से पहला, फिर से दूसरा, फिर से पहला, फिर से दूसरा. क्लियर हो रहा है? तो पहले 2 कॉम्बिनेशन जो होंगे वो ये होंगे. हर जगह पे आप देख लो, यहां भी देखो. समझ में आ रहा है सबको? हेलो? यस सर. हाँ, इजी है. देखो सभी जगह पे पहले 2 कॉम्बिनेशन वही होने. देखो यहाँ पे C आएगा पहला, ये पहला U है तो ये आएगा. यहाँ पे C पहला है, C दूसरा है तो ये आएगा. यहाँ पे C पहला है, A तीसरा है तो यहाँ A आएगा. यहाँ पे C पहला है, G है यहाँ पे तो यहाँ G आएगा. सब जगह पे वही है. ये आपको पहले भरना है. पहले 2 के कॉम्बिनेशन भर दो. ओके, अब 2 के कॉम्बिनेशन हो गए कि फिर आपको तीसरा कॉम्बिनेशन भरना. तीसरे में भी आपको वही सीक्वेंस रखना है. देखो UCAG, और सब जगह आपको ऐसा ही लिखना है. तो UCAG को छोड़ना नहीं है, पूरे इसमें लाइन में सीक्वेंस में यही लिखना है. 4 4 का ग्रुप. इज दैट क्लियर? पूरे टेबल में चेक कर लो, आपको चेंज नहीं मिलेगा. दिस विल बी द फाइनल. अब ये होने के बाद जो बॉक्स बनते हैं उसमें फिर आपको याद रखना है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए कोड होने वाली है. तो ये थोड़ा ट्रिक्स इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भाई ये 2 के लिए फिनिलएलानाइन है, फिर ये 6 के लिए ल्यूसिन है, फिर ये 3 के लिए आइसोल्यूसिन है, फिर ये 4 के लिए वैलिन है. सो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बट इन अ सीक्वेंस लाइक मैनर. ओके, ये सेरिन के लिए, ये प्रोलिन के लिए, ये थ्रियोनिन के लिए, ये एलानाइन के लिए. मतलब ऐसा अगर आप सीक्वेंस याद रखते हो, ओके,
कि भाई फिनिल एलानाइन, ओके, फिर ल्यूसीन, ओके, फिर आइसोल्यूसीन, फिर वैलिन, ओके, सिमिलरली सेरीन, फिर प्रोलीन, फिर थ्रियोनिन, फिर एलानाइन। ऐसे अगर आप याद रखते हो तो शायद काम बन जाएगा। टायरोसिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन, ओके, एस्पार्जीन, lysine as well as glutamic acid, cysteine, okay, then arginine, then serine, then arginine again and then glycine। ऐसा अगर आप बना के रखते हो तो शायद आपको आइडिया इसमें आ जाएगा। ओके।